नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको बताना चाहता हूं सोशल रिसर्च फाउंडेशन उच्च शिक्षा में शोध प्रशिक्षण के लिए लगातार तत्पर रहता है और इस क्रम में हम 6 अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल्स का प्रकाशन लगातार कर रहे हैं। मित्रों, जर्नल्स की जो गुणवत्ता है उसका प्रमुख कारण है हमारा रिव्यू प्रोसेस। हम अपने पेपर को डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू पद्धति के आधार पर रिव्यू कराते हैं, तमाम एक्सपर्ट्स के पास भेजते हैं और उनके द्वारा अनुशंसित होने पे ही वो पेपर आगे प्रकाशित होता है। इसी कड़ी में सोशल रिसर्च फाउंडेशन ने एक नई शुरुआत करी है, वो है ओपन वाइवा। इस क्रम में हम जूम मीटिंग के तहत एक्सपर्ट और लेखक को आमने सामने रखकर एक साक्षात्कार कराते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ होते हैं, खाली उनके पेपर एक दूसरे के पास होते हैं और वे अपने पेपर पर एक डिस्कशन करते हैं एक्सपर्ट से और एक्सपर्ट उस पेपर पर साक्षात्कार पद्धति से डिस्कशन करने के बाद पूरी तरह जब संतुष्ट हो जाता है तब वह पेपर हम अपने जर्नल में प्रकाशन के लिए भेजते हैं। तो आइए हम अपनी तरह का पहला अभिनव प्रयोग करते हैं रिव्यू प्रोसेस के लिए ओपन वाइवा के रूप में। तो 15081 पे जो पेपर आईडी हमारे सामने दिखाई दे रही है, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आपका माइक ऑफ है? यस माइक जी सर, मैं आपको सुन पा रही हूँ। आपकी आवाज आ रही है मेरे को और मेरी आ रही है? यस आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, पेपर 81। हाँ, बस आप 2 मिनट रुकिए, हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। Hello. Hello. Good evening, sir. Yeah. अच्छा, you are a first reviewer. This is Dr. Priya Singh Hans. जी, हमारे साथ सेकंड रिव्यूअर के तौर पे भी मैम जुड़ चुकी हैं। ओके सर। जी, जो पेपर आईडी हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हमारे साथ जो भी लेखक महोदया जुड़ पा रहे हैं, अपना माइक ऑन कर लीजिए। यस सर, मैं आपको सुन पा रही हूँ। मैम मुझे होस्ट बनाइए। जी। यस सर। नमस्कार मैम, आप मुझे दिखाई दे रही हैं? You can share the papers. राइट, ऑल राइट। ये पेपर नंबर 15081 हमारे सामने है जी। जिन मैम का ये पेपर है, क्या वो इसे देख रहे हैं? जी सर, मैं देख रही हूँ। जी, तो मैं आपको छोड़ के बाकी लोगों से ये निवेदन करूंगा कि कृपया अपना माइक आप ऑफ कर लीजिएगा, म्यूट कर लीजिएगा, ताकि जो है वो किसी की आवाज डिस्टर्ब ना करे। और साथ में इस पेपर को आप जो लेखक महोदया हैं वो चाहे तो पूरा पढ़ें, या आप अपने पेपर का जो जिस्ट है केवल इतना आप रिव्यूअर्स को बता सकते हैं, ताकि हम आपसे अगला जो आपके पेपर पे सजेशन है वो आपको बता दें। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें ऐड रेफरेंसेस इन योर पेपर, तो शायद आपके पेपर में कुछ रेफरेंस की संख्या कम है या रेफरेंस नहीं है, इसको तो स्पेशली कहा गया है जोड़ने के लिए, बाकी तो जैसा रिव्यूअर कहेंगे वैसा करना है। तो मैम प्लीज आप अपने पेपर के बारे में हमारे जो रिव्यूअर्स हैं उनको बताइए। जी सर, ये जो पेपर सर मैंने जो लिखा है वो स्पेशली एक मध्य प्रदेश में जो ट्राइबल विभाग की एक स्कीम है, आहार अनुदान योजना, जो प्रिमिटिव ट्राइब्स, जो विशेष पिछड़े जनजातियों के लिए सर चलाई गई थी वर्ष 2017 में। तो सर इसका हमने इम्पैक्ट इवैल्यूएशन किया था, प्रभाव आकलन। तो उसके बाद जो फाइंडिंग्स निकल के आई थी उसके बेस पे हमने ये पेपर बनाने की सब कोशिश की है। तो सर इसका जो मेन फाइंडिंग्स आई थी सर, ये है कि जो योजना की जानकारी का जो मेन सोर्स था वो ग्राम पंचायत के द्वारा उन लोगों को मिला था जी। और उसके बाद जो मतलब योजना का प्रचार प्रसार भी मतलब अच्छे से हो रहा था, मतलब सरकारी विभाग द्वारा।
और लेकिन सर इसमें से एक थोड़ी सी इश्यू आ रहा था कि उनके जो मतलब अमाउंट जो हर माह मिलना चाहिए योजना की राशि का, जो योजना के निर्देश में है कि हर माह 1,000 रुपये उनके खाते में जाना चाहिए, तो वो उनको प्रॉपर नहीं मिल रहा था समय पे। जी जी, तो उसके बाद हम लोगों ने शासन को रिकमेंड भी किया था कि जो इसका जो पर्पस है कि हर माह योजना की राशि खाते में चले जाए, जिससे उनके पोषण का स्तर अच्छे से बढ़ सके या एक नॉर्मल स्तर हो सके। तो इसके लिए शासन ने उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट भी किया था सर। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने, विभाग ने मतलब जितने इसके बेनिफिशियरीज है आहार अनुदान योजना के, तो सिंगल क्लिक से उनके खाते में एडवांस में राशि जमा करी थी सर। जी, तो जी मैम और कुछ? हाँ सर, उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि सर मध्य प्रदेश में मतलब जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं उस 15 जिलों में मतलब वो बेसिकली निवास करती है। हमने 5 जिले सर अध्ययन के लिए लिए थे इसमें से। तो एक तो बेगा, जहाँ पे बेगा जनजाति है, सहारिया जनजाति है और भारिया जनजाति है। तो भारिया जनजाति विशेष रूप से छिंदवाड़ा जिले में निवास करती है और सहारिया जनजाति श्योपुर या चंबल डिवीजन में और ग्वालियर डिवीजन के आसपास निवास करते हैं सर। जी हाँ। अच्छा, जैसे हम यहाँ पे भारिया जनजाति देख पा रहे हैं, तो जब इनको आपको प्रूफ रीडिंग के लिए जाएगा मैटर, तो आप देखिएगा भारिया जनजाति एक में ही जुड़ा हुआ है, इसको भी आप वहां पे निशान लगा दीजिएगा ताकि ठीक किया जा सके। प्रूफ रीडिंग की कुछ अशुद्धियां दिखाई दे रही हैं इसमें। जी जी, अच्छा कंटिन्यू हो रहा था। भारिया जनजाति जी जी मैम, आप कंटिन्यू करें। हाँ सर, इसके बाद मैंने एक संशोधित वाला भी भेजा था। इसके बाद कोई बात नहीं, आप अभी पेपर पे फोकस करें। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। सर भारिया जनजाति और सहारिया जनजाति, उसके बाद बेगा, तीनों जनजातियां का हमने इंट्रोडक्शन भी दिया था हमारी रिपोर्ट्स में, और ये कहाँ पाई जाती है। और इसके बाद सर देखा जाए तो इसका जो पर्पस था कि मतलब कुपोषण एक मध्य प्रदेश के लिए एज पर मतलब भारत में भी कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मतलब भारत सरकार ने अति विशेष पिछड़ी जनजातियों को मतलब एक लेवल पे लाने के लिए, ऐसे कह सकते कि मुक्ति दिलाने के लिए कि उनकी जो महिलाओं में कुपोषण को लेकर बहुत सारे इश्यूज थे, बीमारियां थी, तो उसको दूर करने के लिए ये योजना चलाई थी। तो इसके लिए सर 1,000 रुपया उनके खाते में दिया जाता था। लेकिन इसमें सर जो फाइंडिंग है इसमें कि जागरूकता का भी उसमें अभाव पाया गया। कुछ महिलाओं को सर ये भी मतलब पता नहीं था कि 1,000 रुपया क्यों मिल रहा है। 1,000 रुपया मतलब क्या था, क्यों मिल रहा है, तो उन लोगों को इस जानकारी का भी अभाव पाया गया था सर। उसके बाद कुपोषण का हमने यदि डेफिनेशन उनसे पूछा था तो कुपोषण की समझ उनको नहीं थी। तो कुछ लोगों ने बोला था कि कुपोषण बस हमको कोई बच्चा दुबला है या हड्डियां दिख रही है या उसका शरीर की जो बनावट है वो सही नहीं है। तो इस प्रकार के उत्तर हमको मिले थे कुपोषण को लेके। जो कुपोषण की जो परिभाषा उनको क्लियर नहीं थी सर। और दूसरी चीज मेन रीजन था कि जो बजट वितरण प्रक्रिया थी जो शासन की, उसमें सर ये था कि जो शासन ट्राइबल विभाग जो एक ग्लोबल बजट से पैसा डालता है, स्कीम के नाम से सर पैसा नहीं जाता था। तो उसमें जो जिले इस पर बेनिफिशियरीज के हिसाब से जो चेक बना के डालते थे, तो वो जिले अपने हिसाब से उनको मतलब ले लेते थे। इसमें स्कीम के नाम से पैसा नहीं जाता था, ग्लोबल बजट से जाता था। तो सर हमने रिकमेंड किया था कि मतलब सीधे योजना के नाम से पैसा जाना चाहिए बेनिफिशियरीज के अनुसार। तो ये सबसे बड़ा सर इसमें था। तो इसको विभाग ने एक्सेप्ट भी कर लिया सर, और अब पैसा उनके खाते में जाने लगा है प्रति माह। और सर अधिकांश जो जनजातियों में जो शैक्षणिक स्थिति थी सर, वो मतलब अधिकांश महिलाएं अशिक्षित पाई गई। इसमें अशिक्षित मतलब पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उनको जिससे योजना के बारे में जानकारी भी नहीं थी। तो उसमें योजना के एक सफल कह सकते हैं सफल क्रियान्वयन में भी एक बाधा नजर आती है शैक्षणिक स्तर पर। और जो उनके सर परिवार के जो सदस्य हैं पिछड़े जनजातियों में, अधिकांश मतलब 4 से 5 लोग एक परिवार में रहते हैं सर। और उसमें से कुछ कुछ बड़े परिवार भी थे जिसमें 5 से 6 मतलब सदस्य वाले परिवार भी थे। जी।
और सर ये फाइंडिंग आई थी कि 50% को मतलब समय पे मिल रहा था, लेकिन कुछ जिलों में समय पे राशि नहीं मिल रही थी। उनको सर 3 से 8 माह भी लग रहे थे, जबकि इस योजना का जो पर्पस है हर महीने खाती राशि में जाना चाहिए, बट 3 से 8 महीने लग रहे थे। तो ये योजना के सफल क्रियान्वयन में सबसे बड़ी बाधा थी कि जो उद्देश्य था कि हर माह कुपोषण से मुक्ति दिलाना है, तो वो बिल्कुल नहीं हो रहा था सर। तो इसके लिए सर हमने मतलब अनुशंसाएं भी दी थी कि बजट प्रणाली पर सरकार को विचार किया जाना चाहिए और हर माह खाते में राशि जाना चाहिए। और सर इसके बाद हमने एक रिकमेंडेशन ये भी दी थी, जागरूकता योजना को विभाग अपने स्तर से उसका प्रचार प्रसार किया जाए कि ये योजना का जो हमने अध्ययन योजना जो सरकार ने चलाई है, इसका बेसिक उद्देश्य क्या था, ये क्यों चलाई है, इसकी जो खाते राशि जाती है खाते में उसका यूज किसी और चीजों या वस्तुओं को खरीदने में नहीं हो, सिर्फ बेसिकली पोषण आहार को मतलब बराबर करने के लिए ही इसका मतलब राशि का उपयोग किया जाए। कहीं कहीं महिलाएं सर मतलब इस राशि का उपयोग दूसरे सामान घर की चीजों में भी कर रहे थे, तो इस प्रकार की चीजें ना हो इसलिए योजना का प्रॉपर प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए सर कि ये जो 1000 रुपया है और ये सिर्फ पोषण के लिए ही इसका उपयोग किया जाए। और इसमें महिला बाल विकास है और एजुकेशन विभाग पंचायत स्तर पे मिलकर कुछ समन्वय करके भी सर इसका प्रचार प्रसार कर सकती है, ये भी हमने सुझाव किया था महिला बाल विकास के साथ। जी ठीक है मैम, हाँ कुछ और बात आपको बतानी है? हाँ सर, इसका जो मेन कंक्लूजन या निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि जो ग्लोबल मतलब बजट के कारण महिलाओं के खाते में राशि पहुंच नहीं रही है और जिससे पौष्टिक आहार लेने में मतलब समस्या आ रही है, तो ये चीजें निकल के आई थी सर इसमें मैम। ठीक है, तो जी ठीक है, तो इस तरीके से पेपर आपका पूरा होता है। अभी कुछ और बताना है आपको मैम आपके पेपर के बारे में? सर इसमें जी कि लगभग सर मध्य प्रदेश में 2.5 लाख जो परिवार हैं जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं, बेनिफिशरीज है सर, और वो मतलब 17 डिस्ट्रिक्ट्स में है और हर जिले पे अभिकरण भी बने हुए सर हैं इनके विकास के लिए, और राज्य स्तर पे भी सर बेगा अभिकरण है, सहारे अभिकरण है, भारिया अभिकरण है, तो विभाग अपने स्तर से भी इनके विकास के लिए कार्यरत है और आदिम जाति कल्याण विभाग भी अपने स्तर पर योजनाओं का प्रचार प्रसार करके मतलब उनके विकास के लिए ताकि ये मुख्य धारा से जुड़ सके उनके लिए प्रयासरत है सर। ठीक है मैम, आपका पेपर बहुत अच्छा है, कंसर्ट भी आपका बहुत अच्छा है। कुछ सुझाव हमारे हैं जो आपको स्वीकार करने चाहिए, लेकिन इससे पहले मैं अपने रिव्यूअर्स के पास चलता हूं और मोटे से ये बताना चाहता हूं, एक तो आपने जरूर अपडेटेड पेपर भेजा होगा, लेकिन जो पेपर हम अपने फॉर्मेट में सेट कर देते हैं उसके बाद सेट होने के बाद उसी पेपर को हम अपने रिव्यूअर के पास भेजते हैं, तो इसलिए अगर कभी कोई आकर दूसरा पेपर भेजता है तो उसमें ठीक है। तो आपसे निवेदन ये है कि आप हमारे वाले जो पेपर आप इस भी स्क्रीन पे देख रही थी इसी पेपर को प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा या जगह जगह मेंशन कर दीजिएगा, जहां जहां प्रूफ रीडिंग एरर होगी उसको हम ठीक कर लेंगे। हम देख रहे हैं कि इस पेपर में प्रूफ रीडिंग की संभावनाएं बहुत है, मतलब त्रुटियां बहुत है, टंकड़ की जो त्रुटियां हैं वो बहुत है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये कि आपने पहले पन्ने पे अगर आप देखेंगे तो इसमें कीवर्ड्स नहीं है। कीवर्ड्स मतलब कि मुख्य शब्द होते हैं जिनसे सर वही मैं आपसे माफी चाहती हूँ, बट मैंने जो सेकंड उन्होंने मेरे को भेजा था उसमें मैंने सारी चीजें मेल पे जो सबमिट किया था पेपर सर उस पे मैंने सारी कीवर्ड्स मुख्य शब्द भी डाले हैं, लेकिन मैंने आपको बताया जी हाँ नहीं हमने आपको बताया कि एक बार जब पेपर को हम अपने जो है फॉर्मेट में डालते हैं फिर हम उसको रिकम्पोज नहीं करते, तो आप क्या करिए केवल जो है आप मुख्य शब्द और रेफरेंस और भेज दीजिए, उसको हम वहां ऐड कर देंगे और साथ में जो ये पेपर कंपोज हुआ है इसकी टंकड़ की जो अशुद्धियां हैं, टाइपिंग अशुद्धियां हैं उनको बता दीजिएगा, उसको हम ठीक कर लेंगे। ठीक है जी, प्रूफ रीडिंग ठीक है। पेपर छपेगा तभी जब वो प्रूफ रीडिंग के प्रोसेस से पूरी तरह गुजर जाएगा और आपकी तरफ से एक अप्रूवल सेल हमको मिल जाएगा। खैर मैं इन बातों पे बाद में बात करता हूँ। सबसे पहले मैं हमारे जो रिव्यूअर पैनल में हमारी फर्स्ट रिव्यूअर मैम है और सेकंड रिव्यूअर मैम है वो हमको सुन पा रही हैं आपके पेपर मैं फर्स्ट रिव्यूअर मैम के पास चलता हूं और पूछता हूं कि आपकी क्या। हेलो, या आई एम फर्स्ट रिव्यूअर। जी
ये मैडम ने जो पेपर अपना प्रेजेंट किया है, पेपर अच्छा है, स्टडी अच्छी है, प्राइमरी डेटाबेस स्टडी है। थोड़ा सा जैसे इन्होंने जो हम लोग जिस तरीके से रिसर्च मेथोडोलॉजी को लिखते हैं, अगर आप कह रहे हैं कि फॉर्मेट में चेंज नहीं हो सकता है, तो अगर इसी तरीके से जितने भी जैसे जो भी एरिया उन्होंने लिया हुआ, अपना यूनिवर्स लिया हुआ है, उसको यदि ब्लॉक वाइज जैसे टेबल वाइज दिखा दें तो ज्यादा बेटर समझ में आ जाता है कुछ एक तो, क्योंकि और दूसरा जैसे जो मेथोडोलॉजी है उसमें प्रॉपर शायद इन्होंने, मैंने अभी उसको देखा कि उसमें ये नहीं लिखा है कि इन्होंने कुछ क्वेश्चनायर प्रिपेयर करके फिर उसको प्राइमरी डेटाबेस स्टडी का सर्वे किया हुआ है। मैडम ये लिखा है मैंने कि कि ये हमने प्रश्नावली के माध्यम से प्रॉब्लम ये है कि अच्छा, तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, वो तो हो सकता है मेरे से उसमें लाइन छूटी, मैं आपको तो बताया सजेशन दिए दे रहे मैं मुझे आपको बताया किस पन्ने पे है, 2 मिनट में बताती हूँ। कार्यविधि मेथोडोलॉजी से अध्ययन की कार्यविधि में मैंने लिखा है ये कि एक आप मुझे बताइए मैं इसको फ्लोर पे डाल सकूं। देखिए मैंने कुल 5 जिलों से 500 लाभार्थियों से संगठित प्रश्नावलियों के माध्यम से समक्ष में चर्चा की। किस जगह पे, किस वाले पन्ने पे है आप बताएं। ऐसे पेज नंबर 3 पे है कार्यविधि में। हाँ ये कार्यविधि मैम दिख रही है आपको फ्लोर पे। हाँ 2 जिले हैं। हाँ इसको यदि एरो, हाँ इसमें उन्होंने लिखा है 2 जिले हैं कि अध्ययन शामिल किया गया और जिससे कि यह योजना लाभार्थियों की संख्या देखे 2 और 5 जिलों में से 500 लाभार्थियों को लिया गया है, ठीक है। और प्राइमरी डेटाबेस और मतलब नहीं क्वेश्चन आया जो प्रश्नावली तैयार करी गई है, ये शब्द शायद नहीं लिखा हुआ है, प्रश्नावली के थ्रू ही होता है। दूसरा प्रॉब्लम ये कि प्रश्नावली लिखा है मैम, देखिए आप प्रश्नावलियों के माध्यम से समक्ष में चर्चा की गई। प्रश्नावली के माध्यम से नई कार्यविधि में, अच्छा नीचे आपने लिखा होगा जी। नीचे अध्ययन के मुख्य परिणाम इसमें लिखा है, इसके ऊपर जस्ट इसके ऊपर लिखा है प्रश्नावली। अच्छा चलिए, दूसरा हाँ रेफरेंसेस नहीं है। तीसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक यही है कि जो ये पर मंथ, जो आपने भी शायद बताया इस बात को कि जो पर मंथ ये अकाउंट में ये रुपए जो एज ए सब्सिडी भेज रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि शायद आपने भी खुद बताई कि वो लोग जो और आइटम्स में भी उसे खर्च कर रहे हैं। दूसरा अवेयर नहीं है, दूसरा उन्हें न्यूट्रिशियस डाइट का कॉन्सेप्ट होता क्या है, पर डे क्या लेना चाहिए। जैसा कि हम लोग बिलो पॉवर्टी लाइन भी लेते हैं कि उसमें भी यह है कि इतना खर्च होना चाहिए पर डे का हम देते हैं, तो पर डे वो उतना न्यूट्रिशन ले भी रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये तो प्राइमरी डेटाबेस स्टडी पर डिपेंड करता है कि भाई वहां पे क्या स्थिति बनी हुई है, कैसे सर्व किया जा रहा है और कैसे वो लोग इनटेक ले रहे हैं। लेकिन ये आप सजेशन के रूप में दे सकते हैं क्योंकि ये तो प्राइमरी डेटाबेस स्टडी है, इसमें तो जो रिजल्ट है जो वहां पे सर्वे करके पाया बिल्कुल वो पाया जाएगा और उसी को आप ये एज ए कंक्लूड करके दे सकते हैं कि भाई वहां पे निष्कर्ष इस तरीके के निकला कि प्रॉपर जो भी मनी जो सब्सिडाइज की जा रही है, दी जा रही है, उसका इस तरीके से यूटिलाइजेशन और होना चाहिए फर्दर बेटरमेंट के लिए। एक स्टैंजा और अपना बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये तो निश्चित रूप से बिल्कुल सही बात है कि जो जनजातियां हैं वो ना तो अवेयर हैं, ना एजुकेटेड हैं, ना उन्हें ये पता कि किस चीज में कितना न्यूट्रिशन है। तो पर डे टेक इनटेक ले किस तरीके से रही हैं, तो उसका वास्तव में जिस पर्पज से गवर्नमेंट दे रही है वो पर्पज अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो ये प्रॉब्लम की बात है। हेल्थ उनकी वैसी की वैसी ही रहेगी। तो बस ये कंक्लूड करके आप ओवरऑल उसको करके दे सकती हैं इसको, ये एक कंक्लूजन एज ए कंक्लूजन कि भाई बेटरमेंट के लिए फर्दर ये होना चाहिए, रिकमेंडेशंस भेज दी गई हैं और ये चीज होनी चाहिए। बाकी ठीक है, स्टडी का आपका पैटर्न ठीक है। मैडम थोड़ा सा इसमें सबमिशन था मेरा कि जैसे कि जो 1000 रुपया है मतलब उसमें ये विभाग वालों को अवेयरनेस करना चाहिए कि आप इसका सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए ही करें, मतलब इसमें आप नहीं बल्कि शायद डायरेक्ट फूड आइटम्स ही देने चाहिए क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि हम क्या चीज खरीदेंगे और उसमें कितना न्यूट्रिशन है, क्या चीज हमें पर डे एक बैलेंस डाइट में लेनी चाहिए का ज्ञान। यस मैम, वही नहीं है उन्हें जी। रिव्यूअर मैम से ये भी पूछना चाहता हूँ कि अगर ये पेपर तालिका के हिसाब से जो आपने कहा ना क्वेश्चनियर बना होता है उसके हिसाब से जो तालिका बनी होती तो शायद रिजल्ट फाइंड आउट करने में ज्यादा आसान ज्यादा बेटर होता।
सॉल्यूशन दे दिए गए हैं। सही। तो, एक यही कह रहे थे सर मैं आपसे कि जी, एक तो जो ब्लॉक वाइज जो इन्होंने दिए हैं, जितना अपना यूनिवर्स लिया उसको एक एरो हाँ, डायग्राम या ब्लॉक में दे दें, जी, वो उससे जी, जल्दी जी। समझ में आता है। ये इतने जिले आखिर और उसके इतने ब्लॉक। हाँ हाँ, हाँ, नहीं उसमें आखिर से में आप इस आपने बात को समझिए कि आपने हाँ कितने जिलों में गई, कितने लोगों से बात किया, कितने हाँ लोगों ने क्या प्रश्न किए और क्या इसको एक उत्तर दिया, इस तालिका में तरीके के बनाना बहुत सारे है। रिसर्च जी, पेपर हैं। जी। उसमें, अगर आप और उसको उसमें से तरीके से आपने बनाते ये 3 जिले सेलेक्ट किए हैं 5 जिले। तो चूंकि आपकी जो भी है। हाँ एनालिसिस हाँ, प्राइमरी है तो आपको और अच्छा पेपर मिल जाता। ये सर मेरी रिपोर्ट में है सर इंडेक्स बनी हुई, पर इसमें मैंने तालिका बनाई नहीं है कि कितने जिले लिए, उसमें से कितने बेनिफिशियरीज लिए, कितना सैंपल साइज, उसको मैं एक चार्ट के माध्यम से इसमें इनकॉर्पोरेट कर दूंगी। प्लीज आप इसको हाँ कर दें तो आपका पेपर जी, और अच्छा हो जाएगा और जी, बढ़िया जी, पेपर हो जाएगा। जी सर। ठीक। जी, मैं फर्स्ट रिव्यूअर मैम से पूछना चाहता हूँ कोई और बात, या हम सेकंड रिव्यूअर मैम के पास चलें? बस कंक्लूड करके जो सजेशंस दे दें, ऐसे क्या फाइंडिंग निकल के आई है उसके अकॉर्डिंग सजेशंस दे दें। ठीक है जी, ठीक है, मैं सेकंड रिव्यूअर मैम के पास चलता हूँ। और मैम आप रेफरेंसेस बताएं। रेफरेंसेस हाँ, रेफरेंसेस तो जरूरी है, उसके बिना तो पेपर नहीं छप पाएगा। जी, ये सर मैंने वो सेकंड वाले में दिया है, ठीक है। गुड इवनिंग सर। सर मैं ये बोलना चाहूंगी इनके पेपर के लिए कि जी, जो इन्होंने पेपर लिखा है, मुझे बहुत जी, अच्छा लगा इनका पेपर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही जी, बोलूंगी, क्योंकि सर जी, मैंने अभी कुछ पेपर रिसेंटली बहुत सारे पेपर्स पढ़े हैं। उसमें पहली बात तो इनका प्राइमरी डेटा बेस्ड है, इन्होंने जो पेपर लिखा है विच इज वेरी जी, गुड, क्योंकि प्राइमरी सर ये चीज। और दूसरी नहीं चीज नहीं सर, करते हैं जी। हाँ यस सर, हम लोग बहुत ही, इन्होंने प्राइमरी डेटा बेस्ड है। और सर जो इन्होंने मेथड में इन्होंने ये बकायदा लिखा हुआ है कि इन्होंने 500 बेनिफिशरीज को कवर किया है ना, इन्होंने ये दिया हुआ है सर। और सैंपल मेथड इज यूज इन्होंने पूरा दिया हुआ है, बस उसको थोड़ा सा अगर ये कायदे से और इलोबरेट कर दे तो वो पॉइंट आउट हो जाएगा। हाँ, जी, पेपर हाँ, अच्छा है, बस वो परोसा गलत गया है। जी सर परोसा भी सर Presentation। काफी, मेरे को तो सर काफी अच्छा लगा। आई एम वेल सेटिस्फाइड विद द पेपर, क्योंकि सर इन्होंने ठीक सर है। बहुत ही अच्छे से पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट वाइज दिया जी, हुआ है। एक जो आप जी, रिव्यू भी करते हो तो इट इज क्वाइट इजी फॉर यू टू कैप्चर इट, है ना। वो आपकी आंखों में सीधे जाता है कि बंदे ने ऑब्जेक्टिव लिए हैं, तो उन्होंने पर्टिकुलरली 4 ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने दिए हैं, तो वो आपके में जा रहा है। फिर उन्होंने मेथड्स लिए हैं, है ना, इस तरीके से। और उन्होंने लिखा हुआ है सैंपल मेथड इज यूज्ड है, क्वेश्चनेयर है, 500 बेनिफिशियरीज आर कवर्ड, इन्होंने बकायदा वो सब चीज दे दी। इसमें थोड़ा सा अगर वो वो ऐड सारी कर चीजें सकते हैं, हाँ, पेपर की लिमिट जो है वो 2500 आपने ऑलरेडी प्राइमरी डेटा बेस्ड है, तो आप इसमें से कुछ और चीजें भी ऐड कर सकते हो जो आपके पेपर में होनी चाहिए। अदरवाइज मुझे जी, तो आई एम तो वेरी मच सेटिस्फाइड विद योर पेपर, क्योंकि जो जी, कंक्लूजन और सजेशंस आपने दिए हैं, और एज यू सेड कि यू रिकमेंडेड द पीपल आल्सो, जो आपके जो उनके कंसर्न डिपार्टमेंट थे, जी आपने वहां पर मैम, जी, सजेशन दिए और उन्होंने उस चीज को फॉलो अप किया। हाँ, यस सो मैम, विच इज, हाँ, तो आप ये सारी चीजें जो भी है इसको आप ऐड कर सकते हो अगर ऑलरेडी एडेड है, क्योंकि मैंने तो नोट्स बनाए थे, तो उसमें तो मुझे तो काफी आपने लिखा है जो शासन स्तर से बजट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें जी, अमेंडमेंट की आवश्यकता है। हाँ, तो जैसे कि रिव्यूअर पहली वाली मैम ने बताया, जो फर्स्ट हमारे रिव्यूअर थे, कि उसको थोड़ा सा और आप एलोबरेट जी, करके थोड़ा सा उसमें डाल दीजिए तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज तो आई एम सेटिस्फाइड विद दिस पेपर ऑल्सो। और एज एवरीवन इज सेइंग कि आपका रेफरेंसेस नहीं है, रेफरेंसेस बिल्कुल नहीं है आपके उसमें जो पेपर में हमारे हम लोगों को पढ़ने को आया है, पर कीवर्ड्स की कमी है। जी मैम, अदरवाइज आपका पेपर बहुत अच्छा लगा है एज इट इज प्राइमरी डेटा बेस्ड, और इसमें पूरा पेपर मैंने बहुत थॉरली स्टडी किया था, एंड आई एम रियली हैप्पी टू रीड द पेपर। आई रियली लाइक द जी, पेपर। जी, हाँ, मैं दोनों रिव्यूअर मैम से ये जानना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कि इस पेपर को अप्रूव किया जाए पब्लिकेशन के लिए विद सम सजेशन जो आपने किया। यस सर, सर ठीक ठीक बिल्कुल ओके। तो मैं भी अपनी तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ, एक टिप देना चाहता हूँ अपनी लेखक महोदय को कि आपका पेपर ये इतना अच्छा है, प्राइमरी डाटाबेस पेपर है। सोशल रिसर्च फाउंडेशन 6 जो जर्नल चला रहा है, जो संचालित कर रहा है, उसमें एशियन रेजोनेंस और पीरियोडिक रिसर्च 2 ऐसे जर्नल हैं जो प्योर प्राइमरी डेटाबेस के पेपर हैं, और उसमें केवल प्राइमरी डेटाबेस वाले पेपर ही छपते हैं। तो उससे जो पीरियोडिक रिसर्च है उसमें हिंदी के भी पेपर आ सकते हैं। तो आपका पेपर ये जरा सा और अच्छा होता तो हम उसमें उसको लेके जाते। खैर, आपका पेपर फिर से बहुत अच्छा है, जैसा कि सारे रिव्यूअर्स ने कहा, उसको थोड़ा सा और ठीक कर लीजिएगा। और ये पेपर मैं छापने की अनुमति ले ही चुका हूं, इस पेपर को मैं अप्रूव भी करता हूं यहाँ से अगले पब्लिकेशन के लिए। ठीक है मैम।